अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस डिफरेंस ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसका नाम क्या है दी ऑनेस्ट थीफ ईमानदार चोर। ये थोड़ा उल्टा नहीं पड़ रहा है। ईमानदार चोर एक चोर है और दूसरा ईमानदार भी है। सही है, यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम बहुत से इंग्लिश के ग्रामर के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम बहुत से वर्ड और बहुत से वोकैबुलरीज और इसके सिनोनिम को भी स्टडी करेंगे। सही है, और डियर फ्रेंड्स यही है बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का और शॉर्टेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। सही है डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सी चीज़ें हम स्टडी करेंगे यानी कि इंग्लिश, उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी। सही है, स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे लिखा हो कि द ऑनेस्ट थीफ यानी कि ईमानदार चोर। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, थीफ मीन चोर। ठीक है, और थीफ को इंग्लिश में रॉबर भी कहते हैं। सही है, और यहाँ पे डिफरेंट देख रहे हो द के बहुत से इस्तेमाल आते हैं। अब पहले देखें, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल जो है दो ग्रुप में है, एक है द, दूसरा है ए एंड एन। ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स है और द जो है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ए और एन है वो जो है नॉन पर्टिकुलर है, उसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहते हैं। सही है डिफरेंस, अगर कोई ख़ास हो, पर्टिकुलर हो, वहाँ पे द इस्तेमाल किया जाता है। सही, दी ऑनेस्ट थीफ यानी कि ईमानदार चोर। इसी तरह आगे जाएं डिफरेंस, जैसे कि आप देख रहे हो कि आरून वाज अम्बल। आरून जो है एक अम्बल। सही, अम्बल कहते हैं सादा को, और एक सादा एंड वाइस और एक अक्लमंद ओल्ड मैन। सही है, एक क्या था, एक बूढ़ा शख्स था। लिविंग इन अ स्मॉल विलेज, रह रहा था एक छोटे से विलेज में। लिविंग मीन रहना, इन मीन में, आ मीन एक, स्मॉल मीन छोटा, विलेज मीन गाँव। सही है, यानी कि आरून जो था एक सादा और अक्लमंद बूढ़ा शख्स था जो एक स्मॉल एक छोटे विलेज में रहता था। अगर सिनोनिम की बात की जाए तो यहाँ पे अम्बल सादा, इसको अगर सिनोनिम की बात जाए इसको मॉडेस्ट भी कह सकते हैं आप, अनप्रिटेंशियस भी कहते हैं। सही है, सादा को, इनको लेकर डिफरेंस ये आपको काम देगा। इसी तरह अगर वाइस की जो है सिनोनिम को देखा जाए तो वाइस को हम इंसाइटफुल भी कहते हैं, हम सेज भी कहते हैं। सही है, ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स। डियर फ्रेंड, ये ओल्ड वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के। अब ये जो मैन है नाउन है। सही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी रंगत। सही है, और उसकी या उम्र। ठीक है, या आप उसकी तादाद बता दें तो समझ लेना वो वर्ड जो है एडजेक्टिव है। सही, ओल्ड मैन बूढ़ा शख्स, अभी या उसकी हालत बता दें। सही है, बूढ़ा शख्स यहाँ पे जो है ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे सुमाल है, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, खद बता रहा है, साइज बता रहा है किस चीज़ का, विलेज जो एक नाउन है उसकी खद बता रहा है, उसकी साइज बता रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। सही, सुमाल मीन छोटा। विलेज और मैन जो है दोनों नाउन है। ठीक है, दोनों कॉमन नाउन है। टोटल जो नाउन की अक़साम है वो 11 है, ये दोनों कॉमन नाउन है। सही, कॉमन मीन आम, जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी जो खुसूसियात है वो मिलते जुलते हैं। शेयरिंग विच एज अ शेयरिंग करेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आर्यन जो है एक सादा और अक्लमंद शख्स था जो एक सुमाल एक छोटे गाँव में रहता था। फिर आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, वाइल वॉकिंग होम, जब वो घर जा रहा था। ठीक है, वाइल मीन के दौरान, वॉक मीन चलना। ठीक है, स्ट्रोल भी कहते हैं। सही है, ओम मतलब घर जा रहा था। आफ्टर प्रेयर्स यानी कि नमाज के बाद, इबादत के बाद। आफ्टर मीन के बाद, प्रेयर्स कहते हैं नमाज को, इबादत को। सही है, तो क्या हुआ, ई नोटिस्ड, उसने महसूस किया या उसने देखा। नोटिस्ड इसको ऑब्जर्व भी कहते हैं, प्रिजर्व भी कहते हैं। सही, नोटिस मीन देखना है, महसूस किया। सही, क्या महसूस किया, आ शेडोई, एक सायादार, फिगर यानी कि शख्सियत। उसने क्या किया, महसूस किया कि एक सायादार फिगर नियर इज हाउस, उसके घर के नज़दीक है। नियर कहते हैं नज़दीक को, इज हाउस यानी कि उसके घर के। इसी तरह आगे लिखा हो कि एस, जैसे ही, ई गॉट क्लोजर, जैसे ही वो करीब गया। गॉट क्लोजर मीन करीब गया। ईसा, उसने देखा। सा जो है सी की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने क्या देखा, आ यंग मैन, एक नौजवान शख्स, ट्राइंग टू स्टील यानी कि चोरी करने की कोशिश कर रहा था। डिफरेंस, यंग जो है बी एडजेक्टिव है। सही है, यंग जो है एडजेक्टिव है, बेसिकली उसका उम्र बता रहा है। सही है, आ जो है बेसिकली क्या है, एक आर्टिकल है, जैसे मैंने द को एक्सप्लेन किया था। द, ए और एन जो है तीनों क्या है, ये सारे आर्टिकल।
अच्छा, किस चीज़ की चोरी कर रहा था? आ सैक ऑफ ग्रेन, यानी कि जो अनाज की बोरी है। सैक कहते हैं बोरी को, ग्रेन कहते हैं अनाज को, अजनास को, ठीक है। फ्रॉम एज स्टोरेज, यानी कि उसकी जो है ज़ख़ीरा, उसकी ज़ख़ीरों से, सही है। यानी कि वहाँ से वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था अनाज की एक बोरी, ठीक है। आगे लिखा हो कि आरून कामली, आरून पुरसुकून अंदाज में, आरून कामली, आरून पुरसुकून अंदाज में अप्रोच्ड, यानी कि नज़दीक आया, यानी खेम नियर, सही है, नज़दीक आया किसके? द थीफ, यानी कि चोर के। एंड सैड, और कहा, और क्या कहा कि यंग मैन, नौजवान शख्स, आर यू अंग्री, क्या आप भूखे हो? अंग्री कहते हैं भूखे को, सही है। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है? द थीफ वॉज स्टार्टल्ड, जो थीफ था, जो चोर था, वो चौंक गया। स्टार्टल्ड कहते हैं चौंक जाना, ठीक है। थीफ कहते हैं चोर को, जो चोर था वो चौंक गया। एंड फ्रोज, और जम गया, ठीक है। इन फियर, यानी कि इन फियर, यानी कि खौफ की वजह से, या खौफ में, ठीक है। यानी कि वो वहाँ पे खड़ा था और क्या अनाज की बुरी कोशिश कर रहा था कि वो लाजमन चोर था, सही। इस जब उसने देखा कि मालिक ने मुझे देखा तो इससे वो खौफजदा हो गया, सही है। इसी तरह आरून कंटिन्यूड, यानी कि आरून ने जारी किया। किस चीज़ को कंटिन्यू कहते हैं? जारी करने को। किस चीज़ को जारी को? यानी कि इसी बात को जारी कहा, यानी कि अभी वो बोल रहा था कि लिखा, आगे लिखा क्या है कि इफ़ यू नीड, अगर आपको ज़रूरत है, फूड यानी कि खुराक। इफ़ यू, अगर, इफ़ कहते हैं अगर को, यू मतलब आप, नीड मतलब ज़रूरत है, फूड यानी कि खुराक। यू डोंट हैव टू स्टील, आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। स्टील मीन चोरी करना, सही। आपको चोरी करने की ज़रूरत नहीं। कम इनसाइड, घर के अंदर आओ। एंड ईट, और खाओ, सही है। इनसाइड बेसिकली कहते हैं अंदर को। इन और इनसाइड में एक फ़र्क है, दोनों का मैंने के अंदर है, लेकिन इनसाइड वहाँ पे मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को, बेसिकली एक चीज़ जो है वो सराउंडेड है वॉल से, यानी कि उसको आप देख नहीं सकते हो, तो आप वहाँ पे इनसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई इज़ इनसाइड द रूम, अभी आप रूम के अंदर डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो आप वहाँ पे इनसाइड का इस्तेमाल करोगे, सही है। इन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली आप देख रहे हो, या वो किसी एज में हो। फॉर एग्जाम्पल, ई लिव्स इन 90, ई वॉज बोर्न इन 1960, वो 1960 में पैदा हुई, वहाँ पे आप इनसाइड का इस्तेमाल नहीं करोगे, वहाँ पे आप इनका इस्तेमाल करोगे, सही है। डिफरेंस इसके बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बताया, आप बनाया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, उसके बहुत से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था? कम इनसाइड एंड हीट, आप क्या करो? अंदर आओ घर के, और क्या करो? खाओ। ईट कहते हैं खाने को। इसी तरह इस बात पर क्या हुआ? कंफ्यूज्ड, यानी कि परेशान था। कंफ्यूज कहते हैं परेशान होने को। एंड अशेम्ड, और थोड़ा शर्मिंदा भी था। अशेम कहते हैं शर्मिंदा होने को, यानी कि जो परेशान और जो शर्मिंदा था, वो थीफ फॉलोड आरून इनटू इस सुमाल ओम, यानी कि जो थीफ था, जो चोर था, वो थोड़ा परेशान हो गया और थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया, और फॉलो किया आरून को। फॉलो मीन पीछा करना, ठीक है। आरून को इनटू इस सुमाल रूम, उसके छोटे घर में। सुमाल कहते हैं छोटे, ओम मीन घर, सही है। आरून सर्व्ड एम वार्म ब्रेड एंड लेंटिल सूप, सही है। आरून ने क्या किया? उसको खाना खिलाया, स्पेशली किस चीज़ से? गरम ब्रेड, यानी कि नान से, आप कह सकते हो रोटी से। एंड लेटल सूप, यानी कि दाल के सूप से। तो इससे क्या हुआ कि द थीफ ओज नेम वाज समीर, जो थीफ था, जो चोर था, जिसका नाम क्या था? समीर था। एट साइलेंटली, यानी कि खामोशी से खाया। एट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली इस जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सही है। साइलेंटली मीन खामोशी से, ये बेसिकली एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है डियर फ्रेंड्स? एडवर्ब जो वो होता है जो किसी वर्ब या किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ इजाफा करें, ऐड करें, उसको हम एडजेक्टिव, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे साइलेंटली, सही है, खामोशी उसने खाया। इज एंड्स, उसकी जो हाथ थे, ठीक है, ट्रेम्बलिंग यानी कि कांप रहे थे, ठीक है, उसकी जो हाथ थे वो कांप रहे थे, सही है। डिफरेंस इस तरह के आजकल सोसाइटी में कौन इस तरह कर लेता है? अगर कोई चोर वगैरह देखे, उस पर बजाय रैम खाने के शायद उस पर पहला अटैक कर दें, ठीक है। हालांकि चोरी तो वाकई गुनाह है, ख़राब चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मजबूरी की वजह से होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिससे क्या होता है कि एक मुअज़्ज़ज़ शख्स भी वो इस चीज़ पे उतर आ जाता है, वो अपनी मजबूरी की वजह से, ठीक है। डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि आफ्टर द मील, यानी कि खाने के बाद। आफ्टर द मील यानी कि खाने के बाद। आफ्टर जो वर्ड है बेसिकली इसका मानी है के बाद, मील मीन खाना। आरून आस्क, यानी आरून ने पूछा। आस्क मीन पूछना या कहना, ठीक है। इसका
मैनी जो है इंक्वायर भी है, तो इंक्वायर भी कहते हैं। ठीक है, आरून ने क्या पूछा कि वाई डिड यू स्टील, आपने चोरी क्यों की, वाई मतलब क्यों। सही है, डिड यू स्टील यानी कि चोरी क्यों की, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टील मीन चोरी करना, सही है, आपने चोरी क्यों की। समीर एजिटेटेड यानी कि समीर थोड़ा घबराया, एजिटेट मीन घबराना, ठीक है। बट लेकिन देन कन्फेस्ड, फिर उसने क्या किया, एतराफ़ किया। कन्फेस मीन एतराफ़ करना, इसको एडमिट भी कहते हैं, इसके सिनोनिम जो है वो एडमिट भी है। अच्छा, क्या एतराफ़ किया कि आई लॉस्ट माई जॉब, मैं अपनी नौकरी खो चुकी हूँ, मैं अपनी नौकरी खोई हूँ। सही, यानी कि मैं पहले जॉब मेरे पास था लेकिन अब वो नौकरी मेरे पास नहीं है। एंड एवंट ईटन इन डेज यानी कि कई दिनों से मैंने खाना नहीं खा चुका हूँ। एवंट ईटन, एवंट जो है, एव जो है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है, तो इससे एक मुराद ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट की सेंटेंस है। एवंट ईटन इन डेज यानी कि कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, यंगर कहते हैं छोटी को, सही है। माई यंगर सिस्टर मेरी छोटी बहन, इज स्टार्विंग टू, और मेरी जो छोटी बहन है वो भी क्या है, भूखी है, वो भी भूखी है। टू का मतलब है बी, स्टार्व मीन भूख लगना या भूखा रहना, ठीक है। आरून लुक्ड एट हिम, आरून ने उन्हें देखा। लुक्ड एट मीन देखना, एट हिम यानी कि उन्हें। विद जेंटल आइस यानी कि जेंटल आइस से यानी कि नर्म आंखों से यानी कि तरसी हुई आंखों से। एंड सैड और कहा, स्टीलिंग इज नॉट द आंसर, स्टीलिंग इसका जवाब नहीं, यानी कि जब आप मजबूर हो, आपके पास खाने नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो इसका मुराद ये नहीं कि आप चोरी करें। सही, स्टीलिंग इज नॉट द आंसर, स्टीलिंग जो है यानी कि चोरी करना जवाब नहीं है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप मुश्किल में हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो। इफ़ यू, अगर, इफ़ कहते हैं अगर को, यू आर मतलब अगर आप, स्ट्रगल मीन कोशिश करना भी है, सही है, यहाँ पे बेसिकली मुश्किल में है, सही है। अगर आप मुश्किल में हो, आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारो। सही, आस्क मैंने पुकारना यहाँ पे, वहाँ पे क्या इसका मैंने था, वहाँ पे मैंने है पूछना यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने है पुकारना। मदद के लिए पुकारो, हेल्प कहते हैं मदद को, इसको एसिस्टेंस भी कहते हैं, सही है। अल्लाह सीज एवरीथिंग, अल्लाह हर चीज़ को देखता है। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे सीज का इस्तेमाल हुआ है, सही है, ये सी भी हो सकता था। सही, यहाँ पे एस क्यों इस्तेमाल किया गया, बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ई शी हिट हो या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे वर्ब के साथ एस ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं। सही, अल्लाह सीज एवरीथिंग यानी कि अल्लाह सब कुछ देखता है। ई ब्लेसेस यानी कि वो बरकत देता है, ठीक है, यहाँ पे अगेन जो है एस का इस्तेमाल किया गया है। ई ब्लेसेस वो बरकत देता है। दोज उनको, ऊ आर ऑनेस्ट जो क्या है, ईमानदार है, यानी कि वो उनको बरकत देता है जो क्या है, ईमानदार है। तो आरून डिड नॉट स्टॉप देयर, आरून वहाँ पे नहीं रुका, ठीक है। डिड नॉट स्टॉप, स्टॉप मीन रुकना, ये बेसिकली अगेन पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आरून वहाँ पे नहीं रुका। उसने मजीद कहा कि ई ऑफर्ड समीर, उसने समीर को पेश किया। ऑफर मीन पेश करना, समीर यानी कि समीर को, अ जॉब एक नौकरी। ऑन इस फार्म यानी कि अपने खेत में, इज मीन अपने, फार्म मीन खेत में। सेहिंग कहते हुए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करो, वर्क कहते हैं काम करने को, हार्ड मीन सख्त, यानी कि अगर आप सख्त मेहनत करो, ठीक है। यू विल अर्न, आप कमा लोगे, सही है। अर्न कहते हैं कमाने को, बेसिकली यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है। यू विल अर्न, ये आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर वर्ब। ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू विल अर्न, आप कमा लोगे। मोर देन इनफ यानी कि काफ़ी ज़्यादा। टू फीड यूर फैमिली यानी कि आप अपने फैमिली को ताकि खिला सको। फीड मीन खिलाना, यूर मीन अपनी, फैमिली मीन ख़ानदान, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही यकीन करें इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और ये मज़ीद जारी भी है। और यहाँ तक जितने मैंने वोकैबुलरीज डिस्कस किए, प्लीज़ इनको ज़ाया नहीं करो, इन सब को नोट करो अपने कापी में, इनको लिखो, इनको याद करो कि कल के दिन कोई और वीडियो बनेगी तो आई होप कि आपको कल इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है डिफरेंस, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा हो कि समीर कुडंट यानी कि समीर को यकीन नहीं आया। सही है, कुडंट बिलीव यानी कि यकीन नहीं है। डिफरेंस कुडंट का इस्तेमाल हुआ है। खुड जो है एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, सही है, और वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आप किसी चीज़ के एल होते हो। सही, एक कैन की पास्ट फॉर्म भी है। समीर कुडंट बिलीव यानी कि समीर को यकीन नहीं आया।
इज लक यानी अपनी किस्मत का, लक कहते हैं किस्मत को, इसको फॉर्चुनेट भी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि टीयर्स फेल्ट यानी कि आंसू भर गए, फिल में भर जाना, इज आईज उनकी आंखों में, सही उनकी आंखों में यानी कि आंसुओं से भर गया। एज ई प्रोमिस्ड जैसे उसने वादा किया, ठीक है, प्रॉमिस कहते हैं वादा करने को, कि क्या वादा किया कि नेवर स्टील अगेन यानी कि कभी भी दोबारा चोरी नहीं करेगा। नेवर कहते हैं यानी कि कभी भी नहीं, टू स्टील यानी कि चोरी करना, ये रॉब भी कहते हैं इसको, अगेन मीन दोबारा। फिर आगे इसी तरह लिखा हुआ है, कि ओवर टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ समीर वर्कड डेलिजेंटली यानी कि समीर ने क्या किया, मेहनत से क्या किया, वो काम किया, वर्क कहते हैं काम करने को, डेलिजेंटली यानी कि मेहनत से यानी कि आर्टफुली, सही है। ई लर्नड उसने सीखा, आरून्स ट्रस्ट यानी कि ई अर्नड उसने कमाया, आरून ट्रस्ट यानी कि आरून की एतमाद को, ठीक है। एंड और लर्न और सीखा क्या, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, लेसन्स यानी कि असबाक, ठीक है। यानी कि उसने वक्त के साथ साथ क्या कमाया, आरून की ट्रस्ट यानी कि एतमाद, सही है, और इसके साथ साथ कीमती सबक भी सीखा। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा कि क्या कीमती सबक सीखे, अबाउट ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, मुखलिसी के बारे में, अबाउट मीन के बारे में, ऑनेस्टी मीन इखलास, मुखलिस और ईमानदारी, एंड हार्ड वर्क यानी कि मेहनत के बारे में। आगे लिखा कि आरून काइंडनेस यानी कि आरून की मेहरबानी, काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को, एड नॉट ओनली सेव्ड अ थीफ फ्रॉम इज रॉन्ग वेज यानी कि आरून के मेहरबानी ने न सिर्फ एक चोर को एक गलत तरीके से बचाया, बट लेकिन एड आल्सो गिवन हिम अ चांस टू चेंज इज लाइफ, बल्कि एक मौका भी दिया, किस लिए, कि अपनी लाइफ को चेंज करें, ठीक है। सेव मीन बचाना, डिफरेंस, काइंडनेस कहते हैं, काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को, आतिफ मीन एक चोर, फ्रॉम इज रॉन्ग वेज, रॉन्ग कहते हैं गलत, वेज मीन तरीका, बट लेकिन एड आल्सो गिवन यानी कि दे चुका था, एड गिवन बेसिकली ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, अ चांस एक मौका, टू चेंज यानी कि बदले, इज लाइफ यानी कि अपनी उसकी ज़िंदगी को। फिर आगे इसी तरह डिफरेंस लिखा कि दिस स्टोरी ये कहानी, शोज यानी कि दिखाता है, शोज कहते हैं मैनिफेस्ट को भी कहते हैं, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ देने की ताकत को, पावर कहते हैं ताकत को, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ देने की, एंड और द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग यानी कि अदर्स अ सेकंड चांस यानी कि दूसरों को एक मौका देने का, सही है। अदर्स मीन दूसरा, अ सेकंड चांस यानी कि दूसरा मौका, सही। गिव कहते हैं देने को। आरून्स यानी कि आरून का, विजडम यानी कि अक्लमंदी, दानिशमंदी, एंड काइंडनेस और मेहरबानी, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल दिया, सही, या चेंज आप भी कह सकते हो। समीर लाइफ यानी कि समीर की ज़िंदगी में, प्रूविंग साबित कर दिया, दैट के कंपैशन यानी कि जज्बा, कैन क्रिएट पैदा कर सकता है, मेरिकल यानी कि मौजूज़े। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा, और इसके साथ इंग्लिश की वोकैबुलरीज और ग्रामर भी सीखे, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।